इधर आ गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमन हे नयनाभिराम कदानुभवतास्मि पदं दशो सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली तनि मेरी ओर निहार नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम मोसो पतित पंख की पत राखो श्री राम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर और तुम ही पीर सब घरन की धन धन रघुवीर अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम और प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। भगवान का नाम संकीर्तन करने मात्र से हमारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। हमने जो जान में अनजान में धोखे में जो भी हमसे पाप हो गए हैं, यदि हमने भगवान का नाम उच्चारण कर लिया तो हमारे सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। और यदि हम भगवान के श्री चरणों में झुक जाते हैं, प्रणाम करते हैं, तो हमारे जीवन के सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। इस कलिकाल में भगवान का नाम गाना सबसे श्रेष्ठ है। बोले कलयुग केवल हरि गुण गा और गाई गाई नर पावई था। इस कलिकाल में परमात्मा का नाम ही सबसे श्रेष्ठ है। कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम
कलौ केशव कीर्तनात्। इस कलिकाल में भगवान का कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है, भगवान का नाम ही। बोले नाम लेत भव सिंधु सुखाई, और करहु विचार सुजन मन माही। भगवान का नाम गाने मात्र से, हरि चर्चा करने मात्र से हमारे जीवन का जो भव सागर रूपी सरोवर है, तमाम कठिनाइयां हैं इस जीवन में, वो सब सहज से व्यक्ति पार हो जाता है भगवान का नाम का सहारा लेकर के। बोले राम एक तापस तिय तारी। राम जी ने तो केवल गौतम की नारी को तारा, लेकिन नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान के नाम ने करोड़ों मूर्खों को सदाचारी बना दिया, विद्वान बना दिया। नाम कोटि खल कुमति सुधारी, बहुतों की बुद्धि सुधार दी। इसलिए प्रेम से भगवान का नाम हम लोग मिल करके किशोरी जी को मनाएं। एक बार राधा रानी का स्मरण कर लें। किशोरी जी को हम भाव से मनाएंगे, क्योंकि राधे राधे जपो तो चले आएंगे बिहार। अच्छा, कितने लोग हैं जितने जो वृंदावन गए हो? जरा बहुत लोग गए। अच्छा, राधा रानी के दर्शन किसने किसने बरसाने में किए हैं? अच्छा, जो लोग नहीं गए हो जरूर जाना। अरे तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी। सब लोग गाइए प्रेम से। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। हम लोग गाइए राधा प्यारी। एक बार की बात बताओ, एक बार क्या हुआ? एक बार भगवान विष्णु के यहाँ सभा लगी। तो भगवान विष्णु के यहाँ जब सभा लगी तो तमाम देवता आए। उन देवताओं ने कहा महाराज हमें रहने के लिए स्थान निर्धारित कर दो कि कौन देवता कहाँ रहेगा। भगवान ने सबका स्थान विभाजित कर दिया कि भाई वरुण देवता है वो जल में रहोगे। सबको अलग अलग स्थान दे दिया। इंद्र देवता इंद्रलोक में रहेंगे। पीछे से पाप पहुंच गया। पाप तो आप सभी लोग जानते हैं। पाप पहुंच गया। पाप ने कहा महाराज सबको तो स्थान दे दिया, हम कहाँ रहा है, हमारे लिए कोई स्थान बताओ। तो भगवान ने कहा चिंता न करो, पाप कहे भगवान से हम का ठौर बताओ। भगवान ने कहा कीर्तन में जो मौन हो वही के मुंह मा जाओ। क्या बात है। तो यदि जोर जोर कीर्तन नहीं गाओगे तो आपके मुंह में पाप वास करेगा। इसलिए मस्ती में डूब करके बड़े भाग्य से ये मौका मिला है झूमते हुए। अरे तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, दुखों के घोर बादल हो या
कभी कभी ऐसी विपत्ति आ जाती है, ऐसा दुख का पहाड़ टूट जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता है, अंधेरा छा जाता है आंखों के सामने कि अब जीवन में क्या होगा। उस समय चिंता न करना। दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, दुखों के घोर बादल हो या लाखों आंधियां, फिर तुम्हें 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 सबसे बचा लेगी राधा प्यारी, तुम्हें सबसे बचा लेगी राधा प्यारी, तेरी बिगड़ी बना देगी राधा प्यारी, तेरी बिगड़ी बना देगी राधा प्यारी। एक काम करना पड़ेगा, क्या? राधा रानी पर भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा है अगर सच्चा, उठा कर फर्श से तुझको भरोसा, उठा कर फर्श से ये अरसों पर बिठा देगी राधा प्यारी, ये अरसों पर बिठा देगी राधा प्यारी, तेरी बिगड़ी बना देगी। इसलिए मस्ती में लिखो महिमा चरण रज की नहीं है, दास की हस्ती। लिखो महिमा चरण रज की नहीं है, दास की हस्ती। तुम्हें 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 राधा प्यारी, तेरी बिगड़ी बना देगी राधा प्यारी, तेरी बिगड़ी बना देगी राधा प्यारी। सोई किस्मत जगा देगी राधा प्यारी, किस्मत जगा देगी राधा प्यारी। जय राधे 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 राधे, 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 तेरी बिगड़ी बना देगी राधा प्यारी। देखिए, नाच में होए तो नाच भगवान आगे, भाग बे होए तो भाग बुरे कर्मन सो, और आई बे होए तो राम शरण आवे। भागना है तो बुरे कर्मों से दूर भागो,
और नाचना है तो प्रभु के सामने नाचो, नाच करके ठाकुर जी को रिझाना चाहिए, भगवान के सामने नाचो। कहती आज मुझे झूम करके नाच लेने दो, हमें आज ठाकुर को प्रसन्न करना है अपने। और वो झूम के नी मैं नचड़ा श्याम दे नाल, आज मैनू नच ले मैं नचड़ा आज मैनू नच ले, नच ले देनी मैनू नच ले नच ले मैनू नच ले, श्याम दे नाल आज मैनू नच ले मैं नचड़ा श्याम दे नाल, आज मैनू नच ले ओ नच ले जय हो नच ले मैनू नच का एक पीले कपड़े में मुक्ति को लपेट करके यमुना में प्रवाहित कर देती थी। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मेरा कृष्ण जहां कहीं रहे तहां कुशल से रहे। वो सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता चाहती थी। हर पैरा बीच आज घुंघरू बांध जोगन बन के अपने श्याम दे, मुझे कोई लाज शर्म नहीं है, मैं तो नाचूं सरे बजाए आज मैं तो नाचूं सरे बजाए और एक बात बताऊं, मेरी और कृष्ण की एक जन्म की प्रीति नहीं है, जन्म जन्मांतर की प्रीति है। शायद ये किसी को नहीं पता, क्योंकि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब कई जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब सत्संग और भगवान की कथा सुनने का मौका मिलता है। तो मेरी और उस कृष्ण की, आप और कृष्ण की कई जन्मों की प्रीति है, तभी आप यहाँ पर बैठे हैं। मेरी उस दी प्रीति पुरानी, मेरी उस दी प्रीत पुरानी, ये गल आज तक किसे न जानी, ये आज किसे न जानी। अखा लैया श्याम दे नाल, मैं नचड़ा श्याम दे नाल, आज मैनू नच ले मैनू नच ले श्याम दे नाल, आज मैनू। और मैं वृंदावन जरूर जाऊंगी। वृंदावन, अरे तमाम लोग एक बार नहीं, चाहे ये संसार लाखों बार मुझसे नाराज हो जाए, लेकिन मैं उस ठाकुर के पास जरूर जाऊंगी। अमृत राणा ने विष दे दिया, इसको पी लो कृष्ण के नाम पर। मीरा ने विष और वो अमृत हो गया। मेरे कृष्ण के लिए कोई कुछ भी दे दे, मुझे कोई चिंता नहीं। वृंदावन जाऊंगी मैं भी, वृंदावन जाऊंगी मैं भी, प्यार मोहन नाल पाऊंगी मैं भी। नच लेने देनी मैनू नच लेने दे, नच लेने देनी मैनू नच लेने दे, नचड़ा श्याम देना आज मैनू नच ले मैनू
नाच नच के मैं श्याम रिझावा और रुचि रुचि के तेरे दर्शन पावा। नाचूं सरे बजा प्रवाह नहीं है। छाड़ दई कुल की कानी काटई है कोई, क्योंकि इन संतन धिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मेरे तो गिरधर जिनके यहाँ शादी थी उन्होंने बताया कि हमारे फूफा जी आए हैं, 2 दिन से रुके हैं, बातें नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों नाराज है। हमने कहा कतई मत मनाना इनको, फूफा को मनाओगे जीजा नाराज हो जाएंगे। हाँ दो ही है जो है, ऐसे सही कह रही माता जी। तो उन्हें मनाने की, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत है, फुर्सत नहीं। दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। ये जो नजरें हैं हमारी लड़ गई है श्याम से, अब कहीं नजरें लड़ाने की हमें फुर्सत नहीं। दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं। ये जो सर है, ये जो सर है झुक गया है कृष्ण के दरबार में, अब कहीं पर सर झुकाने की हमें, दुनिया वालों को मनाने की हमें। संसार को मनाते रहोगे, ये इतने नालायक हैं, ये कभी नहीं मानेंगे। बहुत आनंद आया भैया। जैसे मैं मंदिर में प्रवेश किया, अंदर आया, ऐसा लगा मैं अपने गांव में आ गया हूं, ऐसा लगा मैं अपने परिवार में आ गया हूं। प्रवेश करते ही मैं अभिभूत हो गया। यहाँ के जो कमेटी के सभी लोग हैं, इतना अपनापन दिया, इतना स्नेह दिया, हाथों हाथ, कि मैं ये कभी ताउम्र भूल नहीं सकता हूं। किस विदेश में, इस बेल्जियम देश में भी हमें चाहने वाले या अपनत्व देने वाले इतने लोग, मुझे बहुत अपनापन मिला। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय अभी शर्मा जी का, जो लाज शिवा हिंदू टेम्पल, बहुत बड़ा मंदिर है एम्स्टर्डम में। आप वहां के पीठाधीश्वर हैं, बहुत योग्य हैं। ज्योतिर्विग्रहों का दर्शन किया, आनंद की अनुभूति हो गई। मैं बने बहुत जगह कथा की, यूरोप में भी बहुत जगह कथा की, सब स्थान सिद्ध हैं। लेकिन जैसे यहाँ प्रवेश किया, जो ऊर्जा यहाँ मुझे प्राप्त हुई वो मैं बता नहीं सकता। ये वास्तव में जागृत स्थान है, वास्तव में जागृत स्थान है। यहाँ आकर के आपको जैसे दर्शन करेंगे, आपको खुद लगता होगा इस मंदिर में प्रवेश करते ही मन में इसकी निष्ठा की बात है, आपके प्रेम की बात है, आपकी लगन की बात है, कमेटी के सच्चाई की बात है। जो कमेटी यहाँ की है वो सच्चे भाव से सेवा कर रही है, उसका परिणाम है। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत तल्लीनता से आप लोग सुन भी रहे हैं। गोपिकाएं क्या करती थी, बोले याधो हने वहनने मथनो पुले को प्रेम खेंखनार वरुदितो होना चाहिए। क्योंकि ये जीव जब माँ के गर्भ में होता है, श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में लिखा है, ये जीव जब अपने माँ के गर्भ में होता है तो मलमूत्र के गड्ढे में उल्टा लटका होता है। माँ खट्टे अचार खाती है, कड़वे मिर्चा खाती है, तो उसके कीड़े बनकर के जीव को गर्भ में नोचते हैं। तब ये जीव चिल्लाता है, प्रभु इस नरक से मेरा कब उद्धार करोगे। तब वहां चतुर्भुज नारायण भगवान दर्शन देते हैं, कहते हैं पंच में पड़ जाओगे आप। तब जीव कहता है मैं छल प्रपंच में नहीं पड़ूंगा, मुझे जल्दी इस नरक से उद्धार कर दो। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, बालों में गांठ लगा लो ताकि याद बना रहे। बोले महाराज बाल भी इतने बड़े नहीं कि गांठ लग जाए। तो भगवान कहते हाथ तो है, मुट्ठी बांध लो ताकि याद बना रहे। इसीलिए जब बालक का जन्म होता है तो मुट्ठी बांध के पैदा होता है।
वहां से वचन दे करके भगवान से आया है कि हम छल पैदा हो जाता है तो भूमि गिरत भा ढाबर पानी और जन जीव ही माया लपितानी। बालक जब जन्म ले लेता है तो जैसे जब ऊपर से पानी बरसता है, ऊपर से जब बूंदें गिरती है तो मोती जैसा चमकती हैं, लेकिन जैसे जमीन में गिरती है तो मिट्टी में मिलकर के मटमैली हो जाती है वो पानी की बूंद। ठीक इसी प्रकार जीवात्मा माँ के गर्भ में निश्चल और निर्मल होता है, जन्म लेते ही वो मैं और मेरेपन में मोह माया में लिप्त होकर के और फिर पाप करता रहता है। गोपिकाएं यही करती थी, निरंतर भगवान का नाम गाती थी। बोले यादोहने यादोहने वहनने मतलोपलेप प्रेम के खनार भरदितो क्षण मार जनादो गायन्ति चैन मनोरथ धियो सुखंत उसी में घर घर की आवाज आ रही है दूध की, उसी में स्वर मिला के गाती है गोविंद जय जय गोपाल जय जय हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय। या दोहने वहनने मूसर चलाती जा रही है। पहले धान मूसर से, मक्का मूसर से कूटी जाती थी, हनने मूसर चलाते समय भी भगवान का कीर्तन करती। मथनो पलेप मथानी चलाती जा रही। बोले डाली मथानी दधि में किसी ने तो है ध्यान आया दधि चोर का ही, डोरी करों से जब खींचती हैं तो गोविंद दामोदर माधव गोविंद दामोदर माधव। देखिए सवेरा हो गया, कोई गोपी अपने पति को जगा रही है, तो कैसे जगा रही है? सवेरा हुआ, कोई नवेली पति को जगावे, हे प्राणेश जागो अब नींद त्यागो। वो गंवार वाली नहीं है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी अपने पति को क्या कह रही है? प्राणेश। आप लोग पढ़ी लिखी हो, कभी अपने पति को इतने सम्मान से बुलाती हो? कभी नहीं बुलाती हो। बल्कि वहां गोपी अपने पति को जगाती थी, यहाँ पति अपने गोपी को जगाते हैं जल चाय के साथ। बहुत पति कह रहे, सही बात कह रहे गुरु जी। क्या बात, हाथ उठाइए जो हम सही कह रहे हैं। देखिए ये सब पीड़ित पति हैं, इनके लिए जोरदार ताली। भगवान तुम्हारा भला करे। कहने का भाव ये है, कोई नवेली पति को जगावे, कोई गोपी अपने पति को जगा रही तो क्या कह रही? हे प्राणेश जागो अब नींद त्यागो। पति ने कहा क्यों नींद त्यागे, क्यों जगे? बोले बेला यही है हरि गीत गाओ गोविंद दामोदर माधव। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती गोविंद दामोदर माधव। डाली मथानी दधि में किसी ने तो है ध्यान आया दधि चोर काई, डोरी करों से जब खींचती हैं हे गोविंद दामोदर माधव। किसी गोपी का बालक पालने में लेटा है और लेटे लेटे रोने लगा तो गोपी अपने बालक को चुप करा रही। कैसे चुप करा रही है? बालक को चुप कराने में भी भगवान का कीर्तन कर रही है। कोई रोया किसी का सुत पालने में तो ले गोद बैठी, तो न बल्कि गाओ तुम संग मेरे हे गोविंद दामोदर माधव। हे पुत्र, हे बेटा, हे सन, रोने की आवश्यकता नहीं।
बड़ा भाग्य है जो हमारा ब्रज में जन्म हुआ है। ये गाने का समय है। मैं तो यही कहता हूं कि मानस हो तो वही रस खान, बस हो ब्रज गोकुल काम के द्वार। यदि मुझे मनुष्य दे देना तो वृंदावन का ग्वाल बाल बना देगा। जो पशु हो तो कहा वसुदेरो, चरो नित नंद की धेनु मझार। यदि पशु भी बनाना तो नंद बाबा के यहाँ का बछड़ा बना देना। यदि घास फूस बनाना, लता पत्र बनाना तो वृंदावन का आशा महो चरण रेणु जुषाम हम स्यात्। वृंदावने किमपि गुलमल औषधि नाम, या दुष्ट जन सजन मारे प्रथम कहिता, भेजे मुकुंद पदवी सुत भीर्विमृग्याम। यदि मुझे घास फूस बनाना तो वृंदावन का बनाना। क्यों? ताकि ब्रजवासी जब ब्रज की गोपिकाएं कुछ काम करती है और तो भगवान का कीर्तन करती हैं, और कीर्तन करते करते क्या करती हैं? गायन्ति चैन मनुरक्त धियो श्रुकंठ, भगवान का कीर्तन गाते 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 रोने लगती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, मुंह से शब्द निकलते ही नहीं है। तब व्यास जी कहते हैं धन्या ब्रज श्री रूपम चित्तयान। तो ब्रज स्थिति में रहना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। आका गूंजती जाओ, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि। आका गूंजती जाओ, भगवान का नाम लेते जाओ। लेकिन यहाँ तो आटा गूंदने का शायद मौके नहीं मिलता होगा। कल मैं किसी से बात कर रहा था, एक बहन जी से, कह रही थी मैंने महीनों से आटा नहीं गूंदा है। अरे मैंने कहा फिर परिवार खाता क्या होगा? बोले बस तो ब्रेड से काम चल जाता है, धक्का खाता है। काम करती जाओ, आंगन बुहारती जाओ, भगवान का नाम गाती जाओ, भोजन पकाती जाओ, भगवान की स्मृति बनाती जाओ, उनका कीर्तन करते जाओ, भगवान का नाम गाते गाते भोजन बनाओ, भोजन बच्चों को खिलाओ, परिवार को वो भोजन खिलाओ। देखना आपका घर ही अयोध्या और वृंदावन हो जाएगा, आपका घर ही वृषभ मंदिर हो जाएगा। केवल आप भगवान का नाम गाने की आदत डालें। और एक बात बताऊं, एक बात और बताऊं, कोई समस्या हो, कोई दुख हो, कोई विपत्ति हो, इन समाज वालों से अपनी विपत्ति मत कहना। यदि तुमने अपनी कमजोरी बता दी तो उसका ये फायदा लेंगे, तुम्हारी दुख भी दूर नहीं करेंगे। सुनिए ठिलई है लोग सब बांट न लिया है कोई। तुम्हारे घर के कोने में जो भगवान का मंदिर हो, जहां अपने भगवान की मूर्ति घर में रखे हो, उनके सामने जाके 2 आंसू गिरा देना और उनसे अपनी बात कह देना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। जगत को नहीं, जगदीश को प्रसन्न करो। ये जगत निकम्मा है, ये तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। उस जगदीश, उसके भरोसे चलो जिसने अपनी सौंप दी। महाभारत का युद्ध हो रहा था, भगवान कन्हैया रथ हाँक रहे थे। युधिष्ठिर ने पूछा कन्हैया तुमने कभी रथ हाँका है, हाँकना जानते हो? बोले ज्यादा नहीं जानता हूं, एक बार गुरु जी के यहाँ सीखा था। युधिष्ठिर ने कहा ये बताओ इन 5 घोड़ों की लगाम मजबूती से पकड़ ली है कि नहीं? बोले वो तो मैंने दोनों हाथों से पकड़ ली है। युधिष्ठिर ने कहा ये 5 घोड़ों की लगाम नहीं है, ये हम 5 भाइयों के जीवन की बागडोर तुम्हारे हाथों में है। अब यदि महाभारत में हमारी पराजय हुई तो बदनामी हमारी नहीं तुम्हारी होगी, क्योंकि जिसने अपनी सौंप दी हाथ प्रभु के डोर, कभी उलझ सकती नहीं पकड़े नंद किशोर। अच्छा सामरे डोरी तेरे उठे सुटियां, और तेरे उठे सुटियां तो आप मौजा
लुटिया अपने जीवन की बात दुरुस्त के हाथों सौंप करके तुम्हारा कभी कोई भार बांका नहीं होगा। और प्रभु से कहो, प्रभु पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो। सबका हाथ मेरे ठाकुर जी पकड़ेंगे। जरा प्रेम से गाइए और कहो बिहारी तुम्हारे अलावा मेरा कोई है नहीं। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा उठना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा उठना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बड़ी मझधार में नैया भैया कोई नहीं मेरा। बड़ी मझधार में नैया भैया कोई नहीं मेरा। भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। भैया आप बनवारी, नहीं तो डूब जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। सब लोग गाइए, सबका हाथ मेरे प्रभु पकड़ लेंगे, नहीं तो लगी है पाप की गठरी हमारे सिर पे मोहन। लगी है पाप की गठरी हमारे सिर पे। देखिए, इंसान से जान में, अनजान में, धोखे में कोई न कोई पाप हो ही जाता है। लगी है पाप की गठरी हमारे सिर पे मोहन। लगी है पाप की गठरी हमारे सिर पे मोहन। ये गठरी आप संभालो तो बेड़ा पार हो। गठरी
आप संभारे तो बेड़ा हो जाए, पर कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हाँ तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारे लाज जाएगी। भगवान कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो नाम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। केवल मेरा भक्त समर्पित भाव से मेरे शरण में आ जाए, उसके सारी विपत्ति, सारे दुख, सारे पाप हम हर लेते हैं और उसे सुखी जीवन बना देते हैं। केवल मेरी शरणागति समर्पित भाव से व्यक्ति ग्रहण करे। अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरणागति में इंसान आ जाए, उसका कल्याण ही कर देते हैं। बस भाव शुद्ध होना चाहिए। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार। भाव बिन कोई बुलाता मैं वहां जाता नहीं, और भाव से एक पुष्प भी होता हमें स्वीकार है। भगवान कहते हैं भाव के बिना मैं कहीं नहीं जाता हूं। यदि भाव से मुझे कोई फूल भी एक चढ़ा देता है तो मैं उसी में खुश हो जाता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्र पुष्प फल में ही भगवान खुश हो जाते हैं, लेकिन भाव भगवान ये नहीं देखते कि मेरा भक्त आया है क्या लाया है। वो यही देखते हैं कि किस भाव से लाया। एक बार की बात हमें याद आ गई। एक बार कौरव पांडवों में जब युद्ध होने जा रहा था तो भगवान ने सोचा देखो समझौता हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। शांति का संदेश लेकर के भगवान गए। देखिए विवाद हमेशा नुकसान देता है, विवाद से उन्नति रुक जाती है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, इस यूरोप में आकर के मैंने एक बात देखी, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। सॉरी, थैंक यू, सॉरी। जरा भी कहीं भूल हो रही तो तुरंत सॉरी बोल दिया, विवाद खत्म। और यदि आपने थोड़ा भी उस पर भला कर दिया, उसके विषय सामने वाले के विषय में अच्छा सोच दिया तो थैंक यू। कितनी अच्छी बात। इसीलिए आप लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, उन्नति की ओर जा रहे हैं। हमें सदैव किए हुए उपकारों को याद रखना चाहिए और की हुई गलतियों को प्रायश्चित करते रहना चाहिए, तभी हम सफल होंगे। आप सबकी सफलता का सूत्र, इन देशों की सफलता का सूत्र केवल थैंक यू और सॉरी ही है। यदि उनसे भूल हो रही है तो उन्होंने सॉरी बोल दिया, यदि आपने कुछ किया है तो उसका धन्यवाद अदा कर दिया। हाँ, तो विवाद हमेशा नुकसान पहुंचाता है। भगवान कन्हैया ने सोचा कौरव पांडवों में युद्ध न हो, समझौता से काम बन जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। भगवान कन्हैया दुर्योधन के पास गए, बोले भैया हम तुमसे कुछ मांगने आए। दुर्योधन ने कहा अच्छा मांगो। कन्हैया ने कहा पूरा राज वैभव आपके पास है, पांचों पांडव, केवल 5 गांव उनको दे दो, पांडव को ऊंची में वो गुजारा कर लेंगे। दुर्योधन ने कहा कृष्ण ये गलत बोल रहे हो, बिना युद्धम न दास्यामी सूचिका अग्र केशव। हे केशव, जब तक मैं 5 पांडव से युद्ध नहीं कर लूंगा तब तक सूजी के नोक के बराबर भी मैं राज्य नहीं दे सकता। मैं 5 पांडव से युद्ध करूंगा, वो युद्ध में हमें हरा करके सब ले जाए कोई बात नहीं,
कन्हैया ने कहा युद्ध चाहते हो? बोले हाँ। तो अपने रजिस्टर में नोट कर लो, तुम्हारी पराजय और पांचों पांडवों की विजय होगी। इतना कह करके भगवान जाने लगे। दुर्योधन ने कहा 2 मिनट रुक जा। भगवान खड़े हो गए। दुर्योधन एक सोने की कटोरी में बादाम का हलवा ले आया। दुर्योधन ने कहा कृष्ण घर घर में माखन मिश्री चिरा चिरा के खाते रहे, ये बादाम का हलवा तुम्हें कहां नसीब है, ये खा लो। भगवान ने सोचा ये दुष्ट अभिमान से खिला रहा है। एक बात और याद रखना, भोजन 2 ही परिस्थिति में किया जाता है, या तो भोजन कराने वाला अत्यंत श्रद्धावान हो और या फिर भोजन करने वाला अत्यंत भूखा। ना तो ये दुष्ट श्रद्धावान है और ना मैं इसके भोजन का भूखा हूं। भगवान ने बादाम का हलवा छोड़ दिया। जा रहे हैं लेकिन 4 दिन से कुछ खाया नहीं। प्रभु को भूख बहुत जोर लगी। सोचा कहां जाएं? यहीं पर काका विदुर रहते हैं, चलो काका विदुर के यहाँ। काका विदुर बाजार गए। काकी विदुरानी अंदर से कुंडी लगा के विवस्त्र स्नान कर रही थी। कन्हैया गए, कुंडी खटखटाने लगे। काकी, ए काकी, अरे काकी, अरे काकी, तनी खोल देखी मारिया। तो बहन सुनी कन्हैया को ध्यान में ए काकी, 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 काकी ने एक दरवाजा खोलो। काकी विदुरानी के कान में आवाज पड़ी, लगता मेरा कृष्ण आया है। ऐसी प्रेम में भावरी हो गई, कपड़ा का होश नहीं रहा, दरवाजा खोल दिया। देखा विशंभर ने काकी मेरी नगन है, तो पीतांबर धारी ने पीतांबर पलट दिए। पीतांबर धारी के पीतांबर फेंकत ही पीतांबर काकी के कमर महलक गए। काकी विदुरानी हाथ पकड़ करके कन्हैया को आंगन में ले गई। कहां बैठा लूं, होश नहीं है। इतना जहां प्रेम तहां नियम नहीं, जहां प्रेम होता है वहां कोई नियम नहीं चलता है। इतनी प्रेम में बावरी हो गई, होश नहीं रहा। एक चौकी उठा लाई और चौकी को उल्टा करके डाल दिया। वो सही नहीं है। इतनी प्रेम में बावरी हो गई, उल्टी ही चौकी पर भगवान बैठ गए। और काकी विदुरानी से कहा काकी हमें बहुत जोर भूख लगी है, हमें बहुत जोर भूख लगी है, कुछ भी रखा हो, कुछ भी बासी कोसी रखा हो तो दे दो। एक बात बताऊं, जब तक उस परमात्मा के प्रति हमारे हृदय में सच्चा प्रेम नहीं होगा तब तक तो हमें मनाना पड़ेगा, प्रभु एक बार मेरे घर आ जाओ, मेरे हाथ से खा लो। लेकिन जिस दिन उस परमात्मा के प्रति हमारे हृदय में सच्चा प्रेम होगा उस दिन वो परमात्मा तुम्हारे घर आएगा और तुमसे मांग के खाएगा। काकी कछु बासी कोसी रखो हो सो दे दो। काकी ने कहा कुछ नहीं रखा है। हाँ याद आया, शाम को काका बाजार गए थे, केला लाए थे, केला खाओगे? प्रभु ने कहा हाँ हाँ काकी। काकी विदुरानी एक टोकरी में केला ले आई, ला करके सामने रखा। एक केला उठाया, देख रही कन्हैया की ओर, केला छीनती जा रही है। उसका जो गूदा है उसको लब्ध से आंगन में फेंक देती है और छिलका भगवान के मुंह की ओर बढ़ा रही है। भगवान जी इतने प्रेम में पावरे हो गए, छिलका खा रहे। तब तक काका विदुर जी आ गए। देखा अरे उल्टी चौकी पर प्रभु बैठे हैं, तीनों लोक के मालिक हैं और छिलका खा रहे हैं। विदुरानी ये छिलका खिला रही। विदुरानी को डांटा, जाओ पगली पहले कपड़े पहनो। और प्रभु के दोनों बाहें पकड़ के उठाया। ऐसे प्रेम में बावरे हो गए, उल्टी चौकी पर बैठे हो। उठाया, दोनों बाहें पकड़ के उठाया, चौकी को सीधा किया, कम्बल का आसन डाला, प्रभु को बैठाला और केला लिया। केला लेकर के छील करके काका विदुर प्रभु को खिलाने लगे। प्रभु बड़े प्रेम से खा रहे हैं। काका विदुर ने कहा कन्हैया सही बताना, आनंद आया? काका विदुर ने कहा कन्हैया सही बताना, आनंद आया? कन्हैया की आंखें भर आई। बोले काका ऐसा आनंद कभी नहीं आया जैसा आज आनंद आया।
यहाँ तक रामावतार में दशरथ घर जन्म लीन हो, व्यंजन बहु खायो काका, पर स्वाद नाही पायो, जे तो इन छिलकन माही पायो है। अब की यशोदा घर जन्म लीन हो, माखन बहु खायो काका, स्वाद नाही पायो, जे तो छिलकन माही पायो है। जितना इन प्रेम के छिलकों में आनंद आया, ऐसा आनंद तो कभी नहीं आया, कभी। कहने का भाव ये है, भगवान भाव के भूखे हैं, उनको जब भोग लगाओ, तुलसी दल डाल करके भाव से भोग लगाओ और कहो प्रभु तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, ग्रहण समुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरी। कुछ भी सामान लाओ, पहले भगवान को अर्पित करो। कुछ भी खाओ, पहले प्रभु का भोग लगाओ। नए नए कपड़े लाओ, पहले दुर्गा जी को स्पर्श करा दो। बढ़िया हार कुंडल जो भी खरीदो, पहले दुर्गा मैया को एक दिन धारण करा दो, उसका प्रसाद आप ग्रहण करो। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। भगवान के सामने खड़े हो जाओ, तुलसी दल डाल करके भोग लगाओ। भगवान का चाहे जितना पेट भरा हो, यदि आपने तुलसी दल डाल करके भोग लगा दिया तो चाहे एक एक कौर खाए, भगवान खाएंगे जरूर। और कभी गर्म भोजन में तुलसी नहीं डालना चाहिए। भगवान को तुलसी इतना प्रिय है कि तुलसी जल न जाए, इसलिए भगवान को अपनी जीभ लगानी पड़ती है, तो प्रभु के जीभ में छाले पड़ जाते हैं, इसलिए गर्म भोजन में तुलसी नहीं डालना चाहिए। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन घर में त्यागी, सागे विदुर कर खायो रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। हमें भगवान का भोग लगाना चाहिए, उनका भोग लगा करके ही प्रसाद हमें ग्रहण करना चाहिए। जीवन में चाहे जहां रहो, लेकिन जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। उस जन्मभूमि से हमेशा जुड़े रहना चाहिए और उसे कभी नहीं बिसारना चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। प्यारे, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति जो कहती है हमें अपने बच्चों को वैसे संस्कार देना चाहिए। अभिवादनशीलस्य यो नित्योपसेविनः यस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। हमें अपने बच्चों में वो संस्कार देने चाहिए जो प्रभु श्री राम में थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा, आयुष मांग करई पुर काजा, देख चरित हर्षई मन राजा। प्रातः काल प्रभु श्री राम जी उठते हैं, माता पिता गुरु को प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर के तब कोई काम करते हैं। आजकल की पीढ़ी माता पिता से नहीं, सारे से पूछ के आएगी, अपने ससुर से पूछेगी, लेकिन माता पिता से पूछ लेने से तब ही नहीं लगती है। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, जो हमेशा गीले में लेटती रहती थी, तुम्हें सूखे में लिटाती रही, तुम्हारे लिए कितना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, तुम्हें धिक्कार है, उसे तुम अनाथ आश्रम में भेज रहे हो, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं हो। इसलिए माता पिता का जीवन में कभी दिल मत दुखाना। माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। तुम्हारा कोई सही हितैषी होगा, तुम्हारा कोई सही भला करने वाला होगा, वो तुम्हारा माता पिता होगा, जो तुम्हें सोचेगा कि मेरा पुत्र मुझसे भी आगे बढ़ जाए। इसलिए अपने माता पिता को का हमेशा सम्मान करना, उनका कभी अपमान मत करना, उनकी बात हमें माननी चाहिए और उनके अनुसार हमें काम करना चाहिए, उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। और हमें अपने भारतीय सनातन संस्कृति के विषय में
स्मृति बनाए रखनी चाहिए कि हमारा देश क्या है, हमारी संस्कृति क्या कहती है, हमें किस अनुसार कार्य करना है, हमें उस हिसाब से काम करना चाहिए। मुझे आज बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, अपनापन लगा। और इन माताओं के बीच में बैठ करके, मैं भारत से आया तो मुझे लगा यहाँ भी मेरी माँ मेरे घर, मैं माँ के प्रति बहुत समर्पित रहता हूँ, क्योंकि माँ एक ऐसी है जो संतान के लिए, भगवान कहते करऊ सदा तिनकी रखवारी, जिन्हें बालक राखी महतारी। मैं अपने भक्त की वैसे रक्षा करता हूँ जैसे एक माँ अपने बेटे की रक्षा करती है। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम, बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले। और आगे तेरी खुशी मेरी खुशी, गम तेरा मेरा गम, तेरे लिए तेरी कसम लूंगा मैं सोहम। तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं, ये राम तेरी उंगली पकड़ के ममता के आंचल में सलाम। ओ मेरी माँ मैं तेरा बोलिए भारत माता की। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार दुलार दिया आपने, बड़े भाव से कथा सुनी और बहुत ही आनंद आपने दिया। आप सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हो, जीवन में कभी किसी को कोई बाधा ना आवे। और मैं एक अनुरोध करना चाहूंगी, ये जो बहन जी हैं मेरी तो माँ तुल्य हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपने जो है जो ढोलक का सहयोग किया है, संस्था की प्रमुख भी हैं। मैं चाहूंगा कि इनको जो है आप आ जाइए माता जी, और जो भी संस्था के पदाधिकारी गण हैं, मैं चाहूंगा एक बार आ जाइए। आपने जो हेलो, सबसे पहले तो मैं जैसे आपने मंदिर में आते ही कहा कि ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। हम कभी किसी को कुछ नहीं कहते, हम तो जो मैनेजमेंट है वो खुद ही इस चीज़ को फील करना चाहते हैं कि जो भी मंदिर में आते हैं उनकी फीलिंग कैसे होती है। तो आते ही आचार्य जी ने बताया कि इनको बहुत ज़्यादा मंदिर सारे यूरोप में घूमे हैं, और आते जब इन्होंने बोला कि सभी यूरोप के से अच्छा मंदिर जो है इनको यहाँ पर दिखाई दिया, इसके लिए बहुत बहुत तारीफ। हमें रियली हम लोग इतना इमोशनल हो जाते हैं बिकॉज आप लोगों की वजह से इतना जो फीलिंग होती है, आप तो बैठे हैं सुन रहे हैं, और ये जो वाइब्रेशन है, जो एनर्जी, सब आप लोगों की वजह से है। तो आप, और सही बात है जिस तरह आपने कहा कि ये मंदिर आपको बहुत अच्छा लगा, और मैं ये भी कहूँगा शायद आप सभी लोगों की तरफ से आज तक मंदिर में जितने भी प्रवचन हुए हैं बहुत अच्छे प्रवचन हुए हैं, लेकिन जो आज आनंद आया है वो शायद ही कभी आया होगा। मैं इस बात की पूरी गारंटी देता हूँ। जोर, ये हमारे प्रधान जी कह रहे हैं जोर से तालियां हो जाए प्लीज, जरा जोर से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी शर्मा जी, ये अभी शर्मा जी का हॉल है एम्स्टर्डम में, वहाँ पर जिस तरह हम हमारी संस्था है उनका लॉर्ड शिवा टेम्पल है, वो वहाँ पर ये करता धरता सब है, बहुत कुछ इनका मुझे बहुत
बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, तो इन्हीं का एक मैसेज आया हमको। इनका प्यार शुरू से काफी देर से बना हुआ है, तो इन्होंने कहा कि आचार्य जी आए हैं तो इनको मैं मंदिर में लेके आना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जरूर आए। तो ये अभी इंडिया में ही थे, अभी परसों जो आए हैं इंडिया से, तो ये आए हैं। और हमारे एक आचार्य जी ये भी हैं। और एक बार आइए इधर, एक बार ऐसा हुआ कि ये मैं मंदिर में था, तो ये यहाँ पर कहीं घूमने के लिए आए। इन्होंने कहा कि हम मंदिर देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप कहाँ से, पता नहीं क्या होगा मंदिर में, ये क्या हिसाब किताब है, बट इनको भी बहुत अच्छा लगा। और सच्ची, और एक बात और जो है मैं आज तक भी याद करता हूँ, ये हॉलैंड से खाना बनाकर, वेजिटेरियन है, शुद्ध है, जहाँ पर भी जाएंगे तो खाना बनाकर साथ देंगे। तो इन्होंने कहा भाई ये खाना खाएंगे, हम तो जरूर खाएंगे, कहते हम तो बना कर लाए हैं वहाँ से। अच्छा चलो ठीक है, हम अंदर बैठे। तो इन्होंने अपने लिए भी खाना खाया और मेरे को भी